ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यवशि वीर्यवैधे बलमसि बलं महिधे ओजो वशि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अदीनाहस्याम शरदा शतम् भूयस्य शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्रा शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विश्वरूरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। यह मेरा है वह पराया है, ऐसी गणना ऐसी गिनती छोटे दिल के लोग करते हैं। विशाल दिल वाले के लिए तो सारी
पृथ्वी, सारी धरती एक कुटुंब के समान है। हमारी सनातन धर्म का ये शान है कि पूरी इंसानियत को अपना परिवार समझता है, और यही पैगाम हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर की मुखार बिंदु से पूरी इंसानियत के लिए दिया जाता है। दोस्तों, हम अपने अलरा टीवी प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत में अमन, अमान और मोहब्बत कायम रखने का संदेश पूरी इंसानियत को देते हैं, और इसी क्रम में पूरी इंसानियत के बीच प्यार और मोहब्बत के पैकर भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के संदेशों को हम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। हमारा लक्ष्य पूरी इंसानियत के बीच भाईचारा स्थापित करना, सभी समुदायों के बीच असमान विचारधारा को एक मुख्य धारा में लाना, दीन धर्म से ऊपर उठकर प्यार और मोहब्बत से, अमन और शांति से एक दूसरे के साथ जीना, एक दूसरे के साथ रहना, यह हमारा मकसद है। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म से पिछले कई हफ्तों से मैं भगवान काल की अवतार की शनाख्त, उनकी पहचान के बारे में चर्चा करते आए हैं। दोस्तों, भगवान काल की अवतार वो हस्ती हैं जिनके आने की सूचना हमारे वैदिक युगों से आती रही है। हमारी वैदिक संस्कृति में इस कलयुग में आने वाली हस्ती के बारे में जो बयान, जो बातें बताई गई हैं, उनकी रोशनी में हम भगवान काल के अवतार को पहचानने की कोशिश करते हैं, और सारी इंसानियत को हम आमंत्रित करते हैं कि अपने वेद और पुराणों की रोशनी में उस महाअवतार जो 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे, उस जात को पहचाना जाए। जैसा कि हमारे देश के तमाम ऐसे विद्वान हैं जो वेदों की रोशनी में, पुराणों की रोशनी में काल की अवतार का शनाख्त किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम बचपन में गुरुकुल में आप अपने सदगुरु के पास वेद अध्ययन के लिए पधारे थे। मालूम हुआ कि ये वेदों की रचना भगवान श्री राम के आगमन के पूर्व हो चुकी होगी, तभी तो वेदाध्ययन के लिए
अपने गुरु के पास गुरुकुल में आप प्रस्थान किए। और भगवान श्री राम के पहले ये वेदों की रचना हुई और इन वेदों में कलयुग में आने वाली उस महाअवतार का भी वर्णन किया जा रहा है। इसका मतलब हमारा वेद जो है इस कलयुग में आने वाले अवतार की जो प्रशंसा, जो शिनाख्त, जो पहचान, जो विशेषताएं जो बताई गई है, इससे ये साबित होता है कि हमारे जो भी अवतार आए हैं, उन अवतारों के बाद जो आखिरी में जो अवतार आएंगे, वो इन सारे अवतारों की शक्तियां लेके पधारेंगे। इसलिए ये कल की अवतार को महाअवतार और प्रेमावतार कहा गया है। कि बीच में जो है हमारे 24 अवतार हमारे सनातन संस्कृति में बयान किया गया है। और भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के बाद जो है आपको इधर जो है ये द्वापर युग भगवान कृष्ण का है। द्वापर युग खत्म होने के बाद से ये वैवस्वत मनु का आना हुआ, यानी वैवस्वत नहीं, वो स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु का आना हुआ। स्वयंभू मनु का मतलब स्वयं पैदा हुआ वो मानव जो स्वयं पैदा हुआ, और वहां से जो है दीन और धर्म का जो है निर्माण शुरू हुआ। तो स्वयंभू मनु हमारे सनातन संस्कृति में भगवान शंकर से ये जो है ये बातें मिलती जुलती हैं कि स्वयंभू वही थे, इसलिए कि उनका जिस्म जो था ना, हजरत आदम सफीउल्लाह को वो स्वर्ग में बनाया गया था और स्वर्ग से उतारे गए थे जमीन पे। तो उतारे गए थे, इसका मतलब यहाँ इस जमीन पर पैदा नहीं हुए। तो इस कहानी से पता चलता है कि जो स्वयंभू कहा गया है वो वही हजरत आदम सफीउल्लाह हैं, और उनके बाई पसली से माता हव्वा का पैदाइश हो रहा है। तो इससे पता चलता है भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर कहा गया है। तो पता चलता है कि वो अर्धनारीश्वर वाले वो भगवान शंकर है। तो भगवान शंकर और हजरत आदम सफीउल्लाह ये दोनों एक ही जात है। हाँ, यहाँ से जो है धर्म का एक सीक्वेंस में एक नियम कानून के तहत ईश्वर की तरफ से नियम कानून बनाया गया। एक अवतार, एक पैगंबर, एक मुर्सिल बना के भेजा गया। वहां से दीन का एक सिस्टमेटिक तरीके से एक नियम, एक संविधान इंसानियत के लिए शुरू हो गया। हाँ, उसके पहले जो अवतार आते रहे वो जो है ये सीक्वेंस नहीं था। इसे ये जो है ईश्वर के तरफ से जो है एक सुनियोजित किताबें नहीं थी। हाँ, अब एक किताब, एक मुर्शिल आया तो एक मुर्शिल को एक किताब दिया गया, एक कानून दिया गया, एक संविधान दिया गया। उस पर उनकी उम्मत आने वाली जो पीढ़ी थी उस पर चलने की जो है दावत लोगों ने किया और चले भी, और दीन और धर्म का निर्माण होता गया। हज़रत आदम शफीउल्लाह, उसके बाद हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हज़रत ईसा मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, उसके बाद से आखिरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दीन धर्म की शुरुआत यानी हज़रत आदम शफीउल्लाह के पहले और यहाँ तक कि वो त्रेता युग के पहले ये वैदिक रचना हुई है, जिसमें आने वाले आखिरी अवतार के बारे में वर्णन, उनकी विशेषताएं बताई गई है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो आखिरी अवतार होंगे, आखिरी जो हस्ती आएगी, वो हस्ती जो है वो सारी हस्तियों से निराली हो। हाँ, इसलिए कि इनके आने का बखान तब से है जब
आदम सफीउल्लाह भी गारे मिट्टी के बीच में थे। उसके पहले से नहीं ये बात आ रही है कि नहीं? तो अब उन वेदों की जो ज्ञाता है वो जो उसका अध्ययन करके जो उन्होंने शिनाख्त किया है, मैंने पिछले एपिसोड में बता चुका हूं कि हमारे संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े बड़े विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वेदों और पुराणों में जो सूचनाएं, जो विशेषताएं दी गई हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सारी वो विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। खैर मतभेद तो दुनिया में रही है, इसलिए कि शैतान का गलबा शुरू से ही रहा। हाँ, तो आदमी जो है कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन मानवतावादी विचारधारा के लोग जो है सारे सारे समुदायों को बराबर का दर्जा देते हैं, सबका इज्जत देते हैं, सबका सम्मान करते हैं और मानव मात्र के कल्याण के हेतु बात करते हैं। तो हमारे जो सनातन धर्म के जो मानवतावादी विचारधारा के जो लेखक रहे हैं, उन लोगों ने वेदों और पुराणों की तशरीह बयान किया और शिनाख्त जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में कल के अवतार की पहचान की। लेकिन अब सिर्फ कह देने से, सिर्फ साबित कर देने से इंसानियत के दिलों में यह बात नहीं समाती है, इसलिए कि हर इंसान वो वेद और पुराण तो पढ़ता नहीं है। हर इंसान का अलग अलग तर्क शक्ति होती है कि नहीं? तो अपनी तर्क शक्ति के आधार पर इन मानवतावादी विचारधारा के जो लेखक हैं, इन लेखकों के विचारधारा को कुछ लोग स्वीकार किए, कुछ लोग खारिज किए। ये होता रहा और होता रहेगा, ये तो कभी रुकने मान के नहीं है, इसलिए कि हर इंसान के साथ जो है आसुरी आत्मा लगी हुई है जो हमेशा फसाद की तरफ जो है खींचती है। तो अब इस दौर में हमने भी जो इन लेखकों का विचारधारा पढ़ने के बाद से और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, वास्तव में ये जो सूचनाएं हमारे वेद और पुराणों की रोशनी में जो बताई गई हैं, ये जो है ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस धरती पर आप आए तो उन्होंने एक नए धर्म का निर्माण किया, एक नए दीन का निर्माण किया। अब वो दीन का निर्माण क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत पड़ी ईश्वर को? इसकी क्यों ईश्वर को जरूरत पड़ी कि पहले तो तीन धर्म थे, सनातन चल रहा था, फिर इस्लाम की जरूरत क्यों पड़ गई? इस्लाम की जरूरत इसलिए पड़ गई कि उस समय जो सनातन जमाने से आ रहा था, सनातन का मतलब ही होता है कि वो सदा से आने वाला, तो जो सदा से रीति रिवाज आ रही थी, उनमें जो ईश्वर का जो गाइडेंस था, उनमें लोगों ने पाखंडवाद को मिला दिया और अब एक ईश्वर की तरफ न जो है झुककर वो तमाम सारे जो है ईश्वर के विकल्प बना के लोगों ने पूजना शुरू कर दिया और अपने मनोमस्तिष्क से उपजी हुई बातों को धर्म बनाकर उसको अमल में लाना शुरू किया। वेदों से लोगों का यकीन उठ गया, लिहाजा उन वेदों को तजदीद करने के लिए, यानी उसको जो है वेदों की जो नियम कानून है, उस कानून को और सुधारात्मक रूप देकर नया दीन का निर्माण किया गया और जिसके जो है पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और वेद में और कुरान में जो बातें हैं, लगभग 90% बातें मिलती हैं। अब इन बातों से इतर बातें लोगों ने पैदा कर दिया, तो जब पैदा कर दिया, वेदों से अलग हटके जो बातें, वेदों का अर्थ का अनर्थ निकाल के दुनिया के सामने परोसा गया, जिससे दुनिया में जो है फसाद, बुराइयां और ये तमाम तरह के नफरत फैल गए, है कि नहीं? तो उसकी तजदीद के लिए
फिर एक नया दीन को, ईश्वर को लाना पड़ा, उसका नाम इस्लाम रखा। लेकिन इस्लाम जब आ गया तो उसमें भी समय बीतने के साथ बिगाड़ पैदा हो गया। अब काल की अवतार का आना क्यों हुआ? जब लोगों की ये जो है लोगों के ये जो अपना किताब है, ईश्वर का जो संदेश है, उससे दूर हट जाना, वेदों और पुराणों से अपना विश्वास का हटा लेना और वेदों और पुराणों को सौदा बना के, व्यापार बना के लोगों के सामने पेश करना, है ना, ढोंग और पाखंड को पैदा कर देना। तो ये सब इसीलिए ये जो है ईश्वर को फिर नया कानून लाना पड़ा, है कि नहीं? और दूसरी बात ही कि जिस समय वेद लिखे गए थे उस समय का परिवेश, उस समय की जलवायु, उस समय की परिस्थितियां और फिर हजारों साल बाद जो परिस्थितियां बदली, उसके अनुकूल लाने के लिए ईश्वर ने जो है इस नए तजदीद शुदा, यानी उसको और भी, वेदों को और भी उत्कृष्ट बना के उन बातों को कुरान पेश किया ईश्वर ने। लेकिन समय बीतने के साथ इन लोगों ने भी बिगाड़ पैदा कर लिया, इस्लाम में भी बिगाड़ पैदा हो गया। तो जब धर्म में बिगाड़ पैदा होता है तो दुनिया में नफरत फैलती है, नफरत जब फैलती है तो कत्लो गारत होती है, और भगवान ईश्वर ये नहीं चाहता है कि ये इंसान आपस में कत्लो गारत करे, है कि नहीं? ये कत्लो गारत इंसान का देखते हुए ईश्वर ने अपनी तरफ से अपना निजी विशेष ज्ञान देकर स्वयंभू मनु को इस जमीन पर भेजा कि अब इसी इल्म के रोशनी में इंसान जो है अब एक दूसरे से मोहब्बत करेगा, एक दूसरे से ये जो है प्रेम से रहेगा, है कि नहीं? लेकिन लोग क्या हुए, लोगों को के ऊपर जो है आसुरी आत्मा का प्रभाव, हज़रत आदम सफिल्ला जब वहां से आए स्वर्ग से तो उनके साथ वो शैतानी नफ्स भी उनके साथ आ गया। हाँ, वो आसुरी आत्मा भी लग गई। वो आसुरी आत्मा हमेशा जो है बुराई पर उतारू रखती है। अब उनके पीढ़ी में जितने लोग हुए सबके ऊपर जो है वो आसुरी आत्मा रही ना। तो जो अच्छा नियम कानून आया, जो धर्म आया, तो उसमें जो है वो आसुरी आत्मा दखल करती रही। वो ज्ञान लेते रहे और उस ज्ञान में ये आसुरी आत्मा दखल करती रही। दिल से आपका, दिल और दिमाग से आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उस ज्ञान में दखल जो है ये आसुरी आत्मा करती रही, है कि नहीं? तो मेरा मतलब ये है कि मैं भगवान काल की अवतार के शनाख्त के बारे में मैं बात कर रहा था कि शनाख्त हमारे विद्वानों ने जो है रसुल्ला के रूप में किया है। अब जो बातें जो है वेदों में रसुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं कही गई है कि नहीं? और जब वो आ गए तो वो उनके बारे में वो बातें खुली। उस जमाने में तो सिर्फ उनका जन्म स्थान, आना जाना ना, ये चीजें रही, लेकिन उनके पैदाइश के पीछे उनकी अफजलियत का क्या जो है, वो क्यों है, क्यों वो सबसे उच्चतम अवतार माना गया? वो इसलिए माना गया कि वो जो है, यहां तक कि जब रसुल्ला जब आप जमीन पर आ गए तो ईश्वर की तरफ से उनकी इतनी तारीफ की जा रही है, ईश्वर की तरफ से इतना उनको इज्जत दिया जा रहा है और ईश्वर जो है उनको अपना ये महबूब करार दे रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा मोहम्मद रसुल्ला की अजमत जो है दुनिया ने बहुत बयान किया है, लेकिन जो सूफिया इकराम जो उनकी अजमत बयान किए हैं तो वो तो कहीं सुनने में नहीं आता है। मोहम्मद रसुल्ला की जो जिस्म का जो निर्माण हुआ वो आम इंसानियत से अलग है। अगर वो
मेरी ही तरह उनका पैदाइश हो, मेरी ही तरह उनका आना जाना हो, तो फिर उनके और मेरे में क्या अंतर होगा? क्यों? कैसे अफजलियत मानेंगे? उनके आने जाने का, उनको जमीन पर आने का विशेष प्रयोजन था। हाँ, वो काल की अवतार जिनको हजारों साल से उनकी तारीफ बयान होती आई, सारी किताबों में, सारे दिन में उनकी तारीफ होती आई, लेकिन इंसानियत को ये पता नहीं है आखिर उस जात का आने के पहले इतनी तारीफें ईश्वर की तरफ से, आखिर वो जो भी किताबें आई हैं सब ईश्वर की तरफ से आई थी। जी। हमारा वेद भी है, वो भी जो है श्रुति ज्ञान है, ईश्वर की तरफ से सुनी हुई ये जो है बातें ऋषियों ने जो सुना उसको उन्होंने दर्ज किया। ऋषियों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत करके नहीं लिखा। अब ये लिखा चतुर्वीर भ्रातृ देव करिष्यामि करिष्यम, कल की अवतार के बारे में लिखा है कि वो जो है कल की अवतार आएंगे और 4 भाइयों के सहयोग से कली का नाश करेंगे। ये तो ऋषियों का अपना बनाया हुआ नहीं है, ईश्वर की तरफ से वो उनके ऊपर जो है इल्हाम किया गया था। फिर वो जो दुनिया के सामने बोले वो कल की अवतार आएंगे और 4 भाइयों से सहयोग से और ये कली का नाश करेंगे, शैतान का नाश करेंगे। अब ये चीज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर आ रहा है ना। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के 4 सहाबा थे, 4 खास मित्र थे, उनकी मदद से जो है दुनिया में जो शैतानियत फैली थी, जो कली का प्रकोप था, उसका नाश किए। लेकिन 4,32,000 साल के ये कलयुग है और 4,32,000 साल में मात्र 63 साल की जिंदगी लेके 4,32,000 साल के शैतान को कैसे दूर किया जाएगा? लिहाजा उस कल की अवतार का आना कई बार हुआ। हाँ, कई बार आना हुआ ना। अब वो जो है पहली बार जब उनका आगमन हो रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में हो रहा है कि नहीं? और सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के आया, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, वो सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के आया। अब तो ये पता नहीं है कि क्यों कैसे रहमत बन के आया। दुनिया तो यही जानती है कि आए और इस्लाम फैलाए और बाकी किसी के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे देखने में लगता है कि वो किसी के लिए कुछ नहीं किए, सिर्फ इस्लाम के लिए किए। इस्लाम तो उन्होंने बनाया, रहमतुल आलमीन, ईश्वर की तरफ से रहमत बना के भेजे गए थे, यानी उनकी बदौलत तो ईश्वर की रहमत सबके ऊपर पड़ेगी, है कि नहीं? तो वो उनको कोई माने या न माने, उनका जो रहमतुल आलमीन का जो पदवी है वो ईश्वर की तरफ से उनकी बदौलत सबके ऊपर रहम किया। अब कैसे किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो जिस्म मुबारक है, जो उनका शरीर है, वो उनके अब जिस्म बनता है 2 तरह की आत्माओं से, एक आसमानी आत्मा है और एक जो है टेरेस्ट्रियल आत्मा है। टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल, यानी अर्जी अरवा और समावी अरवा। अर्जी अरवा 3 तरह की होती है, रूहे जमादी, रूहे नवाती, रूहे हवानी। रूहे जमादी, रूहे नवाती, रूहे हवानी हर इंसान के अंदर होता है कि नहीं? 3 ये आत्माएं हर इंसान के जिस्म बनाने में काम आती है। लेकिन काल की अवतार का जो जिस्म बना, वो जिस्म जो है पूरी ये जो है उसमें 21 जो है ये अर्जी आत्माएं थी। भाई अलग कैसे है? हर इंसान से अलग क्यों है? कैसे है? हमारा जिस्म 3 तरह की आत्माओं से मिलके बन रहा है, यानी अर्जी अरवा, ये जो है रूहे जमाती, रूहे नवाती, रूहे हवानी। और उनकी जो रूहे ये जो है अर्जी अरवा है, वो 7 सैयारों पर, 7 ग्रहों पर ईश्वर ने इंसान को आबाद किया है। उन 7 ग्रहों की जो रूहे नवाती है, रूहे जमाती है, 7 की जो रूहे हैवानी है, उन सबको जो है एक में मिलाया। फिर जो मजमुआ बना, उससे जो है काल की अवतार का जिस्म बन रहा है। यानी 7 ये जो है
ये सातों ग्रहों पर का जो ये टेरेस्ट्रियल आत्माएं हैं, उन आत्माओं को मिला के ये जो सातों अर्जी अरवाह के सातों जो है रूहे जमाती मिलाया, रूहे नबाती मिलाया, रूहे हवानी मिलाया, है ना? ये सब मिला के इनकी रूहे नबाती, रूहे हवानी, रूहे जमाती बनाना है कि नहीं? अब ये इनका जो जिस्म हुआ कल की अवतार का, और वो उस जिस्म में वो रूहे नबाती, रूहे हवानी, रूहे जमाती जो है एक बार ईश्वर का नाम ले रही है, एक बार अल्लाह कह रही है, तो उसकी आध्यात्मिक प्रलाप सातों ग्रहों पर बसे हुए इंसानों तक वो पहुंच रहा है। लिहाजा उनको रहमतुल आलमीन कहा गया कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए, पूरी इंसानियत के लिए वो जो है ईश्वर के दया के बाइस बने। कि अगर ईश्वर जो है उनके ऊपर रहमत बरसा रहा है, तो फिर उनकी जो भी अर्जी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का संबंध सातों सैयारों पर, सातों ग्रहों पर जो आबाद इंसानियत को उसका आध्यात्मिक प्रलाप पहुंच रहा है। है ये है काल की अवतार के अभी पहले दौर का, पहले एपिसोड का उनका जो है इन पूरी इंसानियत के ऊपर जो एहसान है वो ये है कि वो जो है, अब तो उनका नाम मोहम्मद रखा है इसलिए कि मोहम्मद का मतलब हम्द करने वाला, हम तो सना करने वाला, ईश्वर की तारीफ करने वाला, ईश्वर का भजन भाव करने वाला, ईश्वर का जिक्र फिक्र करने वाला, है कि नहीं? अब उनकी जो है रूहे जमाती, रूहे नबाती, रूहे हवानी भी जिक्र कर रही है, उनकी समावी अरवाह भी, कलबरू शेरी खफी अफा भी सब जिक्र कर रही है। और जो अर्दी अरवाहें, जो टेरेस्ट्रियल आत्माएं हैं, वो सारी सातों सैयारों की आत्माओं का ये जो है इनका एक मुस्तमिल किया गया है। इसे सबको मिला के बनाई गई। फिर यहां से आध्यात्मिक ये जिक्र करते रहे, ये ईश्वर का तारीफ करते रहे, ईश्वर का नाम लेते रहे, ईश्वर का ये जो है तकरार करते रहे। वही नहीं, उनकी आजा उनकी हर अरवाहें, हर आत्माएं सब जिक्र में थी, सब जिक्र सब ईश्वर की तारीफ में थी, इसीलिए तो उनका नाम मोहम्मद रखा गया है कि नहीं? अब दुनिया तो ये जानती है, मुंह से ही तो अल्लाह अकबर कहते थे, मुंह से ही नहीं करते थे, उनका रोआ भी अल्लाह 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 करता है कि नहीं? और इस अल्लाह अल्लाह का जो नूर बनता था, वो नूर सबके हिस्से में जाता था। जहां जहां से उनकी आरवाएं आई थी सारे ग्रहों पर, लिहाजा वो रहमतुल आलमीन। अब जो उनका दूसरा एपिसोड चालू हुआ, 63 साल की जिंदगी जाहिर में आपने बिता लिया। फिर उनकी ये जिक्र फिक्र करने वाली ये आत्माएं हैं, टेरेस्ट्रियल आत्माएं, टेरेस्ट्रियल सोल जिसको कहते हैं, ये रूहे जमाती, नबाती, हवानी, ये जो है उनके कब्र अनवर में ईश्वर की तरफ से सुरक्षित कर दिया गया था कि पुनः इसी से इनका दूसरा दौर का जिस्म बनेगा, है कि नहीं? फिर जो है वो आ गए, तो वो दूसरे दौर के जो आने वाली हस्ती है ना, उनके बारे में वो खुद अपने जुबानी मुबारक से बयान कर रहे हैं कि मेरे बाद एक मेहदी होंगे, मेरी आल से होंगे, हैं? उनकी ये तारीफ होगा, उनका ये तारीफ होगा, है कि नहीं? और तारीफों में आप ये भी कहा करते थे कि वो जो है ऐसे होंगे, वैसे होंगे,
यानी सारा आदतो अखबार अपना ही बताते थे। तो साहब राम पूछते थे आपको सरकार में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही होंगे? उन्होंने मना नहीं किया कि हाँ हम ही होंगे, लेकिन सब कुछ अपना ही बताते थे। जब सवाल किया जाता था तो मुस्कुरा के रह गए, वो ये नहीं कहे कि तुम गलत बोल रहे हो, मत बोलो। इसका मतलब ये बात हक थी कि उनको फिर आना है। फिर आना है तो कैसे आना है? ये भी नहीं कि कंप्लीट वो आएंगे तो उनको जुजवी तौर पे आना था, नहीं आधा आएंगे आधा नहीं। आधा का मतलब ये हुआ कि उनकी टेरेस्ट्रियल आत्माएं तो यही है, और इसी टेरेस्ट्रियल आत्माओं को जो है मेहदी के निर्माण में, मेहदी के जिस्म के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो रूह मुबारक थी, उस रूह मुबारक की जो ताल्लुक है, उसका ताल्लुक नबूवत से है। और नबूवत खत्म हो गई, नबूवत इधर खत्म हो रही है, फिर वो दोबारा आ रहे हैं। इसका मतलब वो नहीं आ रहे हैं जो चीज उनका नबी है। नबी तो उनकी रूह मुबारक थी ना। दूसरी बार जब आएंगे तो वो नबी नहीं आएंगे, नबी की जिस्मों, ये सकल सूरत है ना, यानी अर्जी अरवा से पूरा ढांचा बनता है, वो ही रूह बहू आए। यानी जो इमाम मेहदी होंगे उनका शक्ल सूरत हू बहू जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का जैसा होगा। यानी काल की अवतार का दूसरी दौर में आना आधा पहले दौर का हिस्सा, और जो आधा हिस्सा है उस आधे हिस्से में सारे पैगंबर, सारे मुरसलीन, सारे जो है अवतारों का उसमें मिक्सचर होगा। नहीं, सारी जातियों का उसमें मिक्सचर है, जिसको कुरान ने कहा कि वकुल्ली शैइन अहसनाहु फी इमामिन मुबीन, अर्थात ईश्वर कह रहा है कि हमने सारी की सारी खसलतें, सारी की सारी जो है अजमतें मैंने इमामुन मुबीन में रख दिया है। इनके आने के हजारों साल पहले यह बात कुरान में अल्लाह कह रहा है कि जब इनका दूसरा दौर होगा, वलिल आखिरती खैर लकुम मिनल उला, आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। अगला दौर कैसे बेहतर है कि एक तो नबूवत वाला हिस्सा तो वो तो नहीं आया, उनका जिस्म वाला हिस्सा आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद से उसके साथ जितने ये मुर्सिल आए थे जो दीन और धर्म लेके आए, वो सब की रूहें जो है, सबकी समागी रूहें इनको दी जाएंगी, है कि नहीं। अब ये जो इमाम मेहदी यानी कल की अवतार का दूसरा दौर जब आ रहा है, और उस दौर में जो जिस्म बन रहा है वो आधा हिस्सा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, और आधे में यानी ये समावी अरवा जो आसमान से रूहें आती हैं, कल बरू शिरी खफी अब्बा अना, है ना, ये चीजें क्या है, ये आसमान से आई हैं। ये रूहें जो है मरने के बाद फिर ऊपर चली जाती हैं। तो ये रूहें जो है उन मुरसलीनों की थी, और जिस्म की अर्जी अरवा, समावी अरवा, और ये जो है ये अर्जी अरवा जो है इनके जिस्म का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म का, बाकी सारे लोगों का। यानी अल्लाह कह रहा है वकुल्ली शैइन अहसनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने सारी खसलतें, सारी तारीफें, दुनिया की सारी जितने भी अवतार हैं उन सबको मैंने एक जगह जमा कर दिया है। उस हस्ती का नाम हुआ इमाम मेहदी अस्सलातो अस्सलाम, जिनको दुनिया जो है कल की अवतार इमाम मेहदी, उदखील, समाबील, मैत्रेय, तीर्थंकर, उज्द, सरोस, तमाम सारे हर मजहब में अपने अपने धर्म के हिसाब से
इस जात की तारीफ लोगों ने किया। क्यों किया? तो वो उनकी अजमत जो कल की अवतार का दूसरा दौर होगा वो बेजोड़ होगा, उसके जोड़ का कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कि सब उसी के अंदर है। भगवान शंकर से लेके आयुर्वेद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है कि नहीं, जितने भी हैं, है आदम सफीउल्लाह, है ईसा रुल्लाह, है मूसा कलीमुल्लाह, है इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये सब है। उसके बाद से भगवान कृष्ण भी उसी में है, भगवान राम भी उसी में है, ईसा मसीह भी उसी में है। सबकी जो ताकत है, सारी ताकतों को ईश्वर ने जमा किया और उस आखिरी इमामिन मुबीन में जमा कर दिया, जो आज के तारीख में जो हस्ती जिसके अंदर ये सारे अवतारों की ताकत इकट्ठा किया गया था, उसका चेहरा चांद और सूरज हजर अस्वद में ईश्वर में लगा दिया, ताकि उस हस्ती को पहचानने में कोई देर न करे, जल्दी से समझ जाए चांद में किसकी सूरत हो सकती है। हो न हो वही होगा जिसका इंसानियत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भेद नहीं होगा, है कि नहीं। चांद सबका है, चांद में वो निशानियां दिखा दिया ईश्वर ने कि देखो वो वही जात है जिसके अंदर मैंने सारे अवतारों को, सारे हस्तियों को, सबकी अजमतों को उनके अंदर बंद कर दिया है। देखो वो चेहरा चांद में चमक रहा है, देखो वो चेहरा सूरज में चमक रहा है, देखो वो चेहरा हजरे अस्वद महाशिव लिंगम में चमक रहा है, जिसको इस्लाम के आने के पहले जितनी भी कौमें गुजरी है उस हजरे अस्वद, उस महाशिव लिंगम को पूजा करती आई, उससे लिपटती आई, उससे बोसा, उससे जो है चुम्मा चाटी करती आई, उससे माफी तलाफी करती आई और अपनी गुनाह की जो है सफाया करवाती है। वही एक पत्थर है जिसको हजर अस्वद कहा जाता है। इस्लाम के आने के पहले वो महाशिव लिंगम था, है कि नहीं। तो वो इन जगहों पर उस जात का चेहरा ईश्वर की तरफ से लगा दिया गया कि यहां भी देख लो वो इमाम मेहदी, वो काल की अवतार का वो जो दूसरा एपिसोड, वो काल की अवतार का वो विशालतम ताकत वाली जो हस्ती है, उसका चेहरा मुबारक इस तेरे महाशिवलिंगम में भी चमक रहा है, जो इस्लाम के पहले सारी दुनिया उसको चूमती थी ईश्वर की तरफ से। अब आप जाएंगे कहां? आप सारी इंसानियत का अकीदा उस पत्थर पे था है। आज मुसलमान चूंकि वहां काबिज है, इसलिए उस हजर अस्वद पर अपना कब्जा समझता है। हकीकत यह है कि कुरान में कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि हजर अस्वद पर सिर्फ मुसलमान आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। उस सबका है, सबका था, सब लोगों ने उससे फैल उठाया, सब लोगों ने उससे आध्यात्मिक पर लाभ उठाया, सब लोग अपनी गुनाहों की माफी तलाफी कराया, हाँ, सब लोगों ने उसकी बख्शिश कराई, उसकी तारीफ भी हदीसों में बयान हुई है। वह जो है यौम अजल में ये जो है वो इंसानी शक्ल में वो पत्थर था। हाँ, वो यहाँ आने का मतलब कि वो विशेष हस्ती जो सारी कायनात की ताकत, सारी कायनात की जो है वो हस्तियां सबको इकट्ठा करके उस हस्ती में डाला गया। उस हस्ती का जो चेहरा बना, जो शक्लो सूरत बनी, उस सूरत को ईश्वर की तरफ से नुमाया कर दिया गया। हजर अस्वद में, चांद में, सूरज में, कहीं कहीं तो महाशिवलिंगम, ये शिवलिंग मंदिरों में भी पाया है कि नहीं। तो ये जो है उसके बाद से वो चेहरा लोगों के दिलों में भी उतर गया। आप इनकार कहां कहां करेंगे? आप उस जात को इनकार कर ही नहीं सकते, इसलिए वो ऐसी जात है कि कोई भी जात, धर्म, देश, कहीं का भी वो इंसान होगा, उसको जो है कल की अवतार के शरण में आना ही होगा, है कि नहीं।
बिना काल की अवतार के, उनकी बिना उनकी मदद के किसी की पारलौकिक जिंदगी संवरने वाली नहीं है। अब जो है वो जो ये जो है थोड़ा सा और हम जो है इमाम मेहदी कल के अवतार का दूसरा एपिसोड का जो है जो वजूद मुबारक है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि लतीफ़े कल्ब यानी हृदय कमल, जिस तरह इमाम मेहदी के लिए हुजूर पाक की अर्जी अरवाह को यानी टेरेस्ट्रियल सोल को उनके जिस्म में ही रोक लिया गया था कि जब इमाम मेहदी ने आना हुआ तो वो अर्जी अरवाह हुजूर पाक की निकलेंगी और इससे नया जिस्म बनेगा, जिसमें जिसको जो जिस्म मेहदी कहलाएगा। और वो जिस्म का आना है, आना ही दोबारा, वो जो जिस्म हुजूर के अर्जी अरवाह में आया, उस जिस्म को कुरान ने कहा वलिल आखिरती खैर लकुम मिनल उला। अब देखिए आधा अर्जी अरवा तो आपकी आ गई, लेकिन वो हस्ती वो है कौन जो सारी हस्तियों को अपने अंदर समेट के और इस मृत्यु लोक में पधारे और मृत्यु लोक के प्राणियों के निजात के लिए उन्होंने जो है ये अभियान छेड़ा हुआ है कि सबके दिलों में रब का नाम आ जाए, सब लोग अपने अपने ईश्वर से अपने अपने रब से जुड़ जाए। ये जो कल की अवतार का दूसरा रूप है, इसका इसका जो निर्माण हो रहा है, जिस्म तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऑलरेडी आया और उस जिस्म का अजमत यह है कि 7 सैयारों का मिला हुआ वो अर्जी अरवाह का एक मजमुआ है कि नहीं, वो इधर आ गया। अब एक चीज और इसमें देखना है कि क्यों सारे अवतार उनके अंदर हैं। लतीफे जो है ये कल गुरु शेरी खफी अप्पा अन्ना, जो कल की अवतार की जो जलवा है, जहां वो आ रहा है, जहां से वो आ रहा है, वहां पर ये न कल्ब है, न रूह है, न शेरी है, न खफी है, न अप्पा है। लिहाजा जिस्म में आने के लिए कल्ब रूह शेरी खफी अप्पा यानी इन इन अरवाहों की जरूरत है। क्योंकि इन अरवाहों के जरिए इंसान अपने जीवन के क्रियाकलाप को चलाता है। लिहाजा इस जिस्म को बनाने के लिए अर्जी अरवाह तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, लेकिन समावी अरवाह जो है इन सारे अंबियाओं का एक जो है अपना अपना उदाहरण देके और जिस्म बन गया, अर्जी और समावी अरवाह का मजमुआ बन गया ना, है कि नहीं। अब उसके अंदर वो जलवा आया जिसके लिए सब के सब इंतजार में थे, है कि नहीं। ईश्वर खुद कह रहा है कि फन तजरू इन्नी मकुम मिन्नन मुंतजरी, हम भी इंतजार में हैं और इंतजार करने वालों में हम भी हैं। भाई क्यों ईश्वर इंतजार करने वालों में शामिल हो गया? वो इसलिए कि भगवान कल की अवतार का जो जिस्म का निर्माण जो हो रहा है ना, बड़ी अजीबो गरीब हो रहा है। इस तरह का जिस्म मुबारक धरती पर आया ही नहीं। क्यों? तो अर्जी अरवा तो उनका है पहले दौर का, समावी अरवा इन सारे मुरसलीनों की है और उनके अंदर वो जलवा दाखिल हो रहा है जो परम 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 धाम से आया है, जिसको कुरान ने आलमे गैब कहा है। आलमे गैब कहा है, उस आलमे गैब से आने वाली ये हस्ती है। एक हमारे सनातन धर्म के एक बहुत बड़े महर्षि मैंने यूट्यूब पे मैं एक दिन देख रहा था और वो बड़ी जईफ है और बुजुर्ग है, तो उन्होंने जो है ये बयान कर रहे थे कि भगवान कृष्ण का जो है धाम परम धाम है, परम धाम है। तो परम धाम की जो व्याख्या वो कर रहे थे
फिर आगे उन्होंने कहा, अच्छा भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मेरा धाम परम धाम है, और वो जो आध्यात्मिक ज्ञान जो दुनिया वालों को जो दिए कि तुम ऐसा योग करो कि मेरे में समाहित हो जाओ ताकि हम परम धाम ले जा सके, है कि नहीं। और इधर ईश्वर भी कह रहा है कि मैं कुंतु कंजन मगफिया, मैं छुपे हुए खजाने में था। वो छुपा हुआ खजाना वही है जो कृष्ण कह रहे हैं, जिसके बारे में हम परम धाम से आए हैं। वही परम धाम, वही जो है कुंतु कंजन मगफिया है, और उसी को आलम गैब कहा है कि नहीं। कुरान में उसी को आलम गैब कहा है। तो वो आलम गैब, अब वो साधु जो जिनके बारे में बता रहे हैं कि वो चर्चा कर रहे थे, बहुत बड़े महात्मा हैं। मैंने जब उनकी बात सुना, उन्होंने कहा कि एक परम धाम है और एक परम परम धाम है और एक परम 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 धाम है। ये तो परम धाम की किस्सा तो सब लोगों ने सुना, आलमे गैब की किस्सा सब लोगों ने सुना, लेकिन परम 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 धाम की बात किसी ने नहीं सुना। अब ये नई बात आई है, क्यों आई है? तो परम 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 धाम से वो जलवा अब आ चुकी है जमीन पर। हाँ, और उसी परम 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 धाम का जो है जिक्र जब हमारे सदगुरु करते हैं तो अपनी भाषा में कहते हैं वो रियाजुल जन्ना है। तो सरकार ने फरमाया था, सरकार गौहर शाही ने अपने जुबान मुबारक से आपने फरमाया था कि मेरा अपना जहान है, मेरा अपना जहान है, मेरी मर्जी मैं किसी एक को ले जाऊं या सबको ले जाऊं, है कि नहीं। तो उस आखिरी अवतार यानी काल की अवतार का सेकंड एपिसोड जो बन रहा है, जो तैयार हो रहा है, वो अर्जी और समावी अरवा, तो ये जो है सारे ये अवतारों का मिला जुला है। लेकिन उसमें जो जलवा आके जलवा फरोज हुआ, जिसके इंतजार में वो ईश्वर भी कुरान में कह रहा है फन तजरू इन्नल मकुम मिन्नल मुंतजरीन, वो खुद इंतजार कर रहा है और सारी इंसानियत इंतजार, वैदिक युग से इंतजार हो रहा है। वेदों में इसका जिक्र आ रहा है जिन काल की अवतार का, है कि नहीं। जब से ये धर्म शर्म का ये जितना धर्म बना है धरती पर, ये सब एक भी नहीं था, उसके पहले वेद था, उससे पहले वेद आ रहा है। वैदिक अध्ययन करने के लिए भगवान श्री राम जो है गुरुकुल में जा रहे हैं, इसका मतलब वेद कब का लिखा है। उस वेद में जो है, वेदों में इस नराशंस की तारीफ की जा रही है, जो पहला दौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में आ रहा है और दूसरा दौर सरकार गौहर शाही के रूप में आ रहा है कि नहीं। अब बात यहां ये आई कि इस, अब तो आप जान गए कि वो कल की अवतार का जो दोनों एपिसोड की अजमत क्यों है, कैसे है। अब इस दौर में जो सरकार गौहर शाही वो काल की अवतार बन के तशरीफ लाए हैं इस जमीन पर, वो जलवा परम 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 धाम से इस जमीन पर आके गुजरी है, तो उसी तरह की आध्यात्मिक प्रलाप भी तो होगा जमाने को, है कि नहीं। उसी तरह की आध्यात्मिक प्रलाप मिलनी चाहिए ना। तो पहले दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह वो जो है पाखंडवाद से निकाल के इंसान को भगवान के नाम के, ईश्वर के नाम के जिक्र फिक्र भजन भाव में लगाए। उस समय धर्मों में जो बिगाड़ पैदा हो चुका था, उस बिगाड़ को सुधार के नया नियम कानून ईश्वर के तरफ से लाया गया, वो चीज दुनिया के सामने रखे। लेकिन किसी को उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया कि तुम धर्म बदल दो, नहीं, तुम अपने धर्म पे सही हो तो वही रहो। अगर ये बात नहीं होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो है वो उनके वो
11 बीवियों में एक ऐसी उनकी अहलिया थी जो यहूदियों के कौम से थी और जीवन भर यहूदी रही। कभी उन्होंने दबाव नहीं दिया कि तुम कलमा पढ़ो। कैसे आज का मुसलमान किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाएगा? क्यों बनाएगा? जब आप अपने दीन धर्म पर सही सही अमल पैरा है, ढोंग पाखंड से निकल के ईश्वर के जो वेदों में जो कानून बताया गया है, जो रास्ते बताए गए, उस पर अमल पैरा, तो फिर आपको धर्म बदलने की जरूरत क्या है कि नहीं? और वही काल की अवतार जब दूसरे दौर में आएंगे, बीच में मानने वाले तो बिगड़ते गए ना, उन कानून उनके शरीयत में बिगाड़ पैदा होता गया और आलिम सू आलिम हक बनते गए। आलिम सू जो है झगड़ा फैलाते गए और कट्टर बनाते गए, दुनिया में जो है नफरत फैलाते गए। नतीजन जो है दुनिया तो उनको जो है गैर मुस्लिम तो उनको तो गुनहगार कहती है, साथ में पैगंबर साहब को भी उल्टा सीधा कह देती है कि नहीं? साथ में उनको भी कह देती है, इसलिए कि इनका जुल्म सितम देखकर लोगों को यकीन होता है कि नहीं इनका पैगंबर भी ऐसा हो, है कि नहीं? तो अब इधर आप जो है जब दूसरे दौर में आप जब आ रहे हैं सरकार को हर्षाई के रूप में, वो इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, वो दखील समाबिल मैत्रेय तीर्थंकर और ये जो है कल की अवतार, तो यहां भी किसी के धर्म को नहीं छेड़ रहे हैं। तुम अपने धर्म में जाओ, वहीं रहो। तुम्हारे अपने धर्म में जो भी तुम्हारा क्रियाकलाप है, जो भी तुम्हारा नियम कानून है, उस नियम कानून में रहो। तुमको करना क्या है? तुमको अपना दिल बदलना है, धर्म नहीं बदलना है। तुम अपने धर्म में अमल पैरा रहो, है कि नहीं? इसलिए अब दिल का दुरुस्त होना किसी धर्म के मान का नहीं है। लिहाजा तुम जिस्म का जो है सफाई, अपने दिनचर्या की अपना व्यवस्था जो तुम्हारा है, अपने धर्म के अनुसार उस नियम कानून से अपना शादी ब्याह जीना मरना करो। लेकिन तुम्हारा जो दिल है ना, यह दिल तुम्हारा धर्म बदल नहीं सकता है। इस कली के प्रकोप से वो धर्म तुम्हारा निकाल नहीं सकता है। लिहाजा अपने धर्म में रहकर ईश्वर के नाम से अपने दिल को चमका लो। जब तेरा दिल चमक उठेगा तो फिर वो ईश्वर जो है वो चमकता हुआ दिल जब देखेगा, वो चमकता हुआ जब दिल देखेगा तो फिर वो तुमसे प्रेम करेगा, है कि नहीं? तो कल की अवतार का जो दूसरा दौर है, इस दौर में इंसानियत के दिलों पर कली का यानी आसुरी आत्मा का आधिपत्य पूरी तरह बन चुका है। लिहाजा हर इंसान नफरतों में मुब्तला है। तो कल की अवतार सरकार गौहर शाही ने पहले दिलों को बदलने का ये जो है आह्वान किया है। तुम अपने दिल में अपने प्रभु के, अपने ईश्वर के, अपने रब के नाम से इसको बेदार करो, इसको सफाई करो। कल की अवतार के पहले दौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं लिकुल्ली शैइन शिकाला शिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, हर चीज को धोने के लिए कोई ना कोई शिकाला है। तुमको तुम्हारे दिल को धोने के लिए तुम्हारे रब का नाम का रगड़ा लगाना है, फिर तुम्हारा दिल साफ होगा। फिर दिल साफ होगा तो तुम्हारा दिमाग साफ होगा। अब दिमाग साफ होगा तो फसाद नहीं करोगे। धर्मों में इतनी बिगाड़ पैदा होती गई। अब जो है रसूलुल्लाह के दीन के पहले जो धर्म थे, जो दीन थे, उसमें तो भारी संख्या में बिगाड़ पाखंडवाद आ गया। भारी संख्या में लोग विचलित थे, ईश्वर से मुड़ गए थे। फिर उन्होंने नया दीन स्थापन किया, फिर उस दीन में बिगाड़ पैदा हो गया। और रसूलुल्लाह को यह मालूम था कि हमारे भी दीन में बिगाड़ पैदा करेंगे, है कि नहीं? तो अब ये जो है कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि अब जो है कुरान में जो अल्लाह ने कहा कि अब जो आखिरी दौर जो है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो आखिरी दौर है, इस दौर ये दौर जो है सबसे अफजल तरीन होगा, यानी इससे बेहतर होगा। यानी वो जब इमाम मेहदी आ जाएंगे तो सारी इंसानियत को के दिलों को साफ करेंगे, उनके जो है दिलों से जुल्मत मिटाएंगे, उनके दिलों से जो है ये नफरत मिटाएंगे,
सारी इंसानियत मिल जाएगी, अपने अपने दीन धर्म में अमल पैरा रहते हुए एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करेंगे। और कलयुग में जिनके ऊपर इस कली का प्रकोप विशेषतम होगा, वो जो है मुजाहिदीन कहलाएंगे, वो सर काटने वाले होंगे, वो सिर कट्टा होंगे। उनके दिलों को धोने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनकी आतंक को रोकने के लिए सरकार को हर्षाई इस जमीन पर तशरीफ फरमाए कि उनको दिलों को धो देंगे, साफ कर देंगे, उनके दिलों से जो है ये आसुरी आत्मा का आधिपत्य हटा देंगे। जब आसुरी आत्मा उनके दिल पर से हट जाएगा, उनके दिल का गफलत मिट जाएगा, तो फिर वो सबसे प्रेम करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान काल के अवतार का आना इस जमीन पर हुआ है कि ऐसा तहरीक, ऐसा पैगाम, ऐसा अभियान चलाएंगे कि सारे दीन धर्म वाले जिनके ऊपर आसुरी आत्मा की आधिपत्य है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उस आसुरी आत्मा के आधिपत्य को खत्म करना आपका अभियान है। और ये अभियान हमारी सरकार, ये सैयदी यूनुस अल गौहर की ये जो है चरण कमलों से ये जो है पूरी दुनिया में हमारे अल्लाह टीवी पर ये अभियान जारी है। सारी इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, एक दूसरे की गफलत को मिटाना और एक दूसरे से प्रेम करना, ये सरकार गौरशाही काल की अवतार का पैगाम है। और हम सारी इंसानियत को हम ये जो है ये आमंत्रित करते हैं कि इस पवित्र अभियान में, इस दिल को जोड़ने वाले अभियान में आप आमंत्रित हैं। सब लोग जो है इस अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर आए और इस प्रेम भरा पैगाम को समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शहीद मरहबा।